हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 18 से चतुर्श्लोकी करूंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है और जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्णा की भक्ति में लगे हुए हैं, वो इसको बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे कि कृष्ण क्या कह रहे हैं और उनका कहने का इसके पीछे क्या भाव है। कृष्णा इज सेइंग, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 64 से चतुर्श्लोकी स्टार्ट होती है। Because you are my very dear friend, I am speaking to you, my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. तुम्हारे benefit के लिए है, इसलिए तुम इसको सुनो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बल्कि अर्जुन के माध्यम से वो ये बातें हमसे कह रहे हैं, ना कि खाली अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी उनका भक्त था ही। Always think of me. श्लोक नंबर 65 में कृष्णा इज सेइंग, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी। हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज ऑन टू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। कृष्णा हमको एक शॉर्टकट, सीधे रास्ता बता रहे हैं कि हम कृष्णा के पास कैसे पहुंच सकते हैं। हाउ कैन वी रीच टू हिज स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, उनके धाम में हम कैसे, हमारी सोल पहुंच सकती है, उसका हमें 65वें श्लोक में कृष्णा ने रास्ता बताया है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और मैं तुम्हारे को प्रॉमिस करता हूँ, विदाउट फेल यू विल कम टू मी बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड। श्लोक नंबर 66 में कृष्णा इज सेइंग, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. कृष्णा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ से मत डरो। कोई अगर तुमको ये कह करके डराए कि अरे तुमने ये वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाया, ये वहाँ वो नहीं किया, तुमने उस फलाने मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाई, तुमने जो है यज्ञ हवन नहीं कराया, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुमको तो ये दान देना ही था, तभी तुम जो हो भाई भगवान के पास जा सकते थे या स्वर्ग नरक में जा सकते थे। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, सिर्फ मेरे को शरणागति दे दो। जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। धर्मों से यहाँ पे उनका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वो वाला धर्म जो है क्रिश्चियन, हिंदू एंड ऑल, ये सब नहीं। कोई भी चीज़ जो कि आपको कृष्ण के पास जाने से कोई भी चीज़ रोकती है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि कृष्ण आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। देखिए, ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन कृष्ण के भक्त जो होते हैं, कृष्ण के दिल में अपने भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल जगह होती है। वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, तभी उन्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा। आगे के श्लोक में वो कह रहे हैं, यह गुह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ऐसे भी तो लोग हैं ना जो कृष्णा से भी जेलसी करते हैं, कृष्णा के लिए उल्टा सीधा कहते हैं कि अरे वो तो छलियां हैं, वो तो मज़े करते थे। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसे लोगों से तो उनका ये स्पेशल ज्ञान किसी को कहना ही नहीं चाहिए। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. तो कृष्णा ने इन 4 श्लोकों में समराइज कर दिया है कि भक्तों से ही इन बातों को कहा जाए और निरंतर उनके बारे में सोचने से, उनका चिंतन करने से, उनकी पूजा करने से ही इज़ प्रॉमिसिंग इट कि हम उन्हीं के धाम को प्राप्त होंगे। आई होप कि मैं जो हूँ कृष्णा के भक्तों को क्लियर कर पा रही हूँ वो मैसेज जो कृष्णा ने इस चतुर्श्लोकी चैप्टर 18 में अपने भक्तों से कहना चाहा है। हरे कृष्णा।